वही तो बात है, वही तो विडंबना है कि ये चीज आम आवाम जो बिहार की जनता है उसको गुमराह किया जा रहा है। जैसे आज जब वो कहते हैं कि एक बगल कोचिंग बंद रहेगा, 9 से 4 विद्यालय में बच्चे रहने चाहिए, तो आज उनकी अगर हैसियत ऐसी थी तो आज प्राइवेट स्कूल को भी बंद खोल देते, तब ना हम समझते। तो एक ही राज्य में दो कानून कैसे चलेगा? सरकारी विद्यालय को आप खोल दिए क्योंकि इसमें गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं, वो भी बच्चे आज आएंगे नहीं। आप हम तो सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि अगर वापस नहीं लेंगे तो हम तो आएंगे, क्योंकि हम तो आपके बंधुआ मजदूर हैं। हमको तो आप जितना शोषित कीजिएगा, प्रताड़ित कीजिएगा, हम लोग आदी हो चुके हैं। लेकिन वक्त हम लोग को भी समय देगा और उस समय हम भी कुछ करेंगे। लेकिन दिन में अभी जो मेरा कार्यक्रम हुआ है, क्योंकि हम एक प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रारंभिक शिक्षक कल्याण संघ के, उसके नाते हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाए हैं। कल फेसबुक लाइव के माध्यम से हमने बिहार के तमाम शिक्षक संगठनों और शिक्षकों से अपील किया था कि अभी जो स्थिति है, इस स्थिति में बैनर मायने नहीं रखता है। जो भी संगठन आगे बढ़ के काम करेगा, अगर वह सही दिशा में काम कर रहा है तो आप लोग सहयोग कीजिए। और उसका नतीजा है कि आज हमको बिहार में बहुत समर्थन मिला है और हम लोग किसी बैनर तले विद्यालय में कार्य नहीं किए हैं। हमको उस सियासत से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको हर राजनीतिक दलों ने ठगा है। बिहार के नियोजित शिक्षक पिछले 17 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं और शायद ही कोई राजनीतिक दल ना हो जो विपक्ष में रहने पर हमारे पक्ष में बोलता है और सत्ता पर जाने के बाद भूल जाता है। तो हमको इस सियासत में नहीं पड़ना है। हम बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को एकजुट करके हम अपने संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने का क्षमता रखते हैं। पूर्व में भी कई बार संघर्ष किए हैं और हासिल भी किए हैं। सियासत जिन लोगों को करना है करने दीजिए, उससे हम लोग को कोई बात नहीं। पाठक का नियंत्रण प्राइवेट स्कूल पर नहीं है। प्राइवेट स्कूल में लूट खसोट वही तो बात है, वही तो विडंबना है कि ये चीज आम आवाम जो बिहार की जनता है उसको गुमराह किया जा रहा है। जैसे आज जब वो कहते हैं कि एक बगल कोचिंग बंद रहेगा, 9 से 4 विद्यालय में बच्चे रहने चाहिए, तो आज उनकी अगर हैसियत ऐसी थी तो आज प्राइवेट स्कूल को भी बंद खोल देते, तब ना हम समझते। तो एक ही राज्य में दो कानून कैसे चलेगा? सरकारी विद्यालय को आप खोल दिए क्योंकि इसमें गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ते हैं, वो भी बच्चे आज आएंगे नहीं। हम तो सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि अगर वापस नहीं लेंगे तो हम तो आएंगे, क्योंकि हम तो आपके बंधुआ मजदूर हैं। हमको तो आप जितना शोषित कीजिएगा, प्रताड़ित कीजिएगा, हम लोग आदी हो चुके हैं। लेकिन वक्त हम लोग को भी समय देगा और उस समय हम भी कुछ करेंगे। लेकिन आज आप प्राइवेट स्कूल को क्यों नहीं खोले हैं? उस पर भी तो आप ही का नियंत्रण है। तो ये आम आवाम को समझने की जरूरत है और आपके माध्यम से हम आम जनता को भी इसमें सहयोग के रूप में लेंगे। और अगर आंदोलन को और तेज करना होगा तो हम लोग नुक्कड़ सभा ग्रामों में जाके करेंगे। आप साफ तौर पर वीडियो में देख सकते हैं, शिक्षक जो है वो काला बिल्ला लगा करके यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और विरोध जता रहे हैं। इनका कहना है कि हम प्रदर्शन जो है शांतिपूर्ण तरीके से, जो हमारा तरीका है शिक्षक के ढंग से वो प्रदर्शन करेंगे, सरकार तक अपनी बात पहुँचाएंगे और अपना ज्ञापन भी सौंपेंगे। क्या कहते हैं सर? क्या एक चीज और कहना चाहेंगे कि जो डायरेक्टर का पत्र था उसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की चर्चा की गई है और उसके तहत कहा गया है कि पूरे वर्ष में 1 to 5 में 200 दिनों का कार्य दिवस होना चाहिए विद्यालय में और 6 to 8 में 220 दिन होना चाहिए। और यह एक भ्रम पैदा किया जा रहा है। सरकारी कर्म पदाधिकारियों के द्वारा यह भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, जिसके बारे में स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वित्तीय वर्ष में जो शैक्षणिक सत्र 22-23 था, उसमें हम लोगों ने विद्यालय में 228 दिन पठन पाठन कार्य किया है। इस वित्तीय वर्ष में जो अप्रैल से 24 मार्च तक चलेगा, इसमें अभी 5 माह में हम लोग 103 दिन का कार्य दिवस पठन पाठन का कर चुके हैं। हम लोग का जो छुट्टी था, जो पूर्व से प्रदत्त छुट्टियां हैं, या आज से नहीं है, 50 साल पूर्व से मिल रहा है, जिसमें 60 छुट्टियां मिलती है और 52 रविवार होते हैं या उर्दू विद्यालय में शुक्रवार होते हैं। तो कुल 112 दिन हुआ। साल में 365 दिनों का साल होता है। अगर हम 112 दिन छुट्टी लेते हैं फिर भी 253 दिन बचता है और यहाँ पढ़ाना है कितना? 220 दिन। एक चीज और इसमें है कि अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है, वो पूरे देश स्तर पे ही नहीं, वो वैश्विक मानक जो होता है शिक्षा का, उसके तहत पूरे वर्ष में 180 दिन ही विद्यालय चलेगा और 20 दिन परीक्षा के लिए, कुल मिला के 200 दिन ही चलाना है। दूसरी बात है कि उसके तहत दिया गया है कि सप्ताह में 29 घंटे ही बच्चे को पढ़ाना है।
बच्चे को पढ़ाई का इतना बोझ नहीं डालना है कि जिसके कारण बहुत सारे बच्चे जो फेल होते थे, डिप्रेशन में आते थे, उसके लिए जो राष्ट्रीय नेशनल कैलकुलम सिस्टम फ्रेमवर्क प्रोग्राम जो बना है, उसमें मात्र सप्ताह में 29 घंटा पढ़ाना है, जबकि बिहार में हम लोग 45 घंटा शिक्षा दे रहे हैं। हम लोग कहीं कटौती नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है कि उसमें भी जो राष्ट्रीय मानक है, उसमें महीने के 2 शनिवार को कुछ घंटे पढ़ाना है और 2 शनिवार पूरे छुट्टी रहता है। आप अन्य कर्मचारियों को भी देखिए, सप्ताह में शनिवार रविवार छुट्टी रहता है, हम लोग को तो केवल रविवार का छुट्टी दिया गया है। और इस तरह से हम लोगों के संवैधानिक अधिकार को तो कुचला ही जा रहा है। इससे बच्चे भी प्रभावित होंगे। बच्चे प्रभावित न हो, इसके लिए हम अभिभावकों से भी अपील करेंगे कि आप लोग भी इसमें सहयोग करें। जो शिक्षक कहीं न कहीं थोड़ा बहुत लापरवाही की वजह से सभी शिक्षकों को मतलब बदनाम होना पड़ता है, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे जो थोड़ा बहुत आज भी लापरवाही बरत रहे हैं? उनके वजह से जो समय से शिक्षक आते हैं उनको भी परेशान होना पड़ता है, तो बदनामी कहीं न कहीं झेलना पड़ता है सबको, तो उनसे क्या अपील करना? ये एक विभाग के द्वारा प्रोपगेंडा है मेरे समझ से, क्योंकि अगर 4 लाख की संख्या है तो स्वाभाविक है कि हमारे बीच से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। लेकिन आज के आपका जो जांच है, जो लगातार बिहार में 13 जुलाई को वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, 68,000 स्कूलों का इंस्पेक्शन एक दिन में करने का हुआ है। उस दिन भी लोग मात्र 900 पकड़ाए हैं, और वो भी किस स्थिति में पकड़ा है, इस पे भी सरकार को चिंता करने की जरूरत है। जहां हमारा जो मानना है कि बहुत सारी महिला शिक्षिकाएं 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रतिदिन स्कूल आती हैं। हमारे शिक्षक बंधु ऐसे हैं, सरकार तो जिस समय बेरोजगारी का दौर था, माननीय नीतीश कुमार जी ने बेरोजगारी को दूर किया, इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं। तो उस समय पूरे बिहार में बोले कि 200 जगह अप्लाई कीजिए। सारे लोग, पटना के लोग सीतामढ़ी में अप्लाई कर दिए, नौकरी मिल नहीं रही थी, 20 साल का लोग दंश झेल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जिसको जहां नौकरी मिला हो, प्राप्त हो गया। आज जब आप 2 साल से आपका सॉफ्टवेयर तैयार नहीं हो रहा है, आप विधानसभा में जो है लगातार मंत्री महोदय के द्वारा सॉफ्टवेयर बनाने की बात की जा रही है, तो वो ऐप नहीं बना है। लेकिन शिक्षक को कैसे प्रताड़ित करना है, यह ऐप 1 महीना में बन जाता है। 15 सेकंड में एक संदेश दे दीजिए, नीतीश कुमार को क्या कहना चाहेंगे? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप शिक्षा व्यवस्था को अगर सुधारने चले हैं तो शिक्षक को विश्वास में लीजिए। शिक्षक भी आपके अपने हैं, शिक्षक कोई आपसे टकराव की स्थिति में लेने की स्थिति में नहीं है। आपके कर्मी हैं, आपके राज्य के वो अंग हैं। और आप जब शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर सुधार करने चाह रहे हैं, तो शिक्षकों के साथ सामंजस्य बैठाइए, शिक्षक प्रतिनिधियों से बात कीजिए, उसके कठिनाइयों को दूर कीजिए, फिर देखिए कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था कितना चरम पे